अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में वाक़ गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है। ये 1967 में इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी के नाम से नेशनल असेंबली के एक्ट के थ्रू इस्टेब्लिश की गई। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का इस्लामाबाद के अलावा और किसी शहर में कैंपस नहीं है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के मुताबिक कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ में 363 नंबर पर रैंक करती है और एशिया की यूनिवर्सिटीज़ में ये 91 नंबर पे है। और टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2022 के मुताबिक कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ में 501 से 600 में रैंक करती है, जबकि एशिया की यूनिवर्सिटीज़ में ये 116 नंबर पे है। और ओवरऑल कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी को पाकिस्तान में जनरल कैटेगरी की नंबर 1 यूनिवर्सिटी कंसिडर किया जाता है। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की तरफ से अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन साल में एक बार ही किए जाते हैं और फॉल 2022 सेशन के एडमिशन्स का आगाज़ किया जा चुका है। यूनिवर्सिटी की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी होने वाले सिंगल नोटिफिकेशन में बीएस मॉर्निंग, बीएस इवनिंग प्रोग्राम्स और एमफिल और पीएचडी के प्रोग्राम्स में दाखिलों की इन्फॉर्मेशन दी गई है, लेकिन इन सब में अप्लाई करने की डेडलाइंस मुख्तलिफ हैं। तो सबसे पहले बीएस मॉर्निंग प्रोग्राम्स की बात करें, जिसमें अप्लाई करने की आखिरी तारीख 4 अगस्त है और बीएस मॉर्निंग के प्रोग्राम में कैंडिडेट्स रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस बेसिस पर अप्लाई कर सकते हैं। ऑफर होने वाले डिग्री प्रोग्राम्स में शामिल हैं फैकल्टी ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज में बायोकेमिस्ट्री, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट साइंसेज यानी बॉटनी, एनवायरमेंटल साइंसेज, माइक्रोबायोलॉजी और जूलॉजी। फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंसेज में केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंसेज, अर्थ साइंसेज यानी जियोफिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज में एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल वर्क, पाकिस्तान स्टडीज़, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशंस, आर्कियोलॉजी, इंग्लिश और पॉलिटिकल साइंस। याद रहे कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की तरफ से अभी स्टार्ट होने वाले एडमिशन्स में एलएलबी और डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के प्रोग्राम में एडमिशन्स नहीं किए जा रहे और मुमकिन तौर पर इन प्रोग्राम्स में एडमिशन्स का आगाज अगस्त के महीने से होगा। 2 साल कबल भी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की तरफ से डॉक्टर ऑफ फार्मेसी और एलएलबी के प्रोग्राम में एडमिशन अलग से किए गए थे, जिसका मकसद ये था कि स्टूडेंट्स का इंटरमीडिएट का रिजल्ट अनाउंस हो जाने के बाद कंप्लीट इंटरमीडिएट के रिजल्ट की बुनियाद पर ही डॉक्टर ऑफ फार्मेसी और एलएलबी के प्रोग्राम में एडमिशन किए जाएं। तो इस साल भी यूनिवर्सिटी की तरफ से एलएलबी और डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के प्रोग्राम में एडमिशन्स बाद में किए जाएंगे और यूनिवर्सिटी की तरफ से इनके एडमिशन स्टार्ट होने पर एक सेपरेट वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसके बाद बीएस इवनिंग प्रोग्राम्स में एडमिशन की आखिरी तारीख 31 अगस्त है। इवनिंग प्रोग्राम की तमाम सीटें सिर्फ सेल्फ फाइनेंस बेसिस पर ही ऑफर की जा रही हैं। ऑफर होने वाले प्रोग्राम्स में शामिल हैं फैकल्टी ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज में बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंसेज, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी और जूलॉजी। फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंसेज में केमिस्ट्री, जियोफिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज में एंथ्रोपोलॉजी, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पाकिस्तान स्टडीज़, सोशियोलॉजी, टूरिज्म मैनेजमेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इंग्लिश। और यहाँ इस बात का ख्याल रहे कि मॉर्निंग में ऑफर होने वाले तमाम डिग्री प्रोग्राम्स इवनिंग में ऑफर नहीं किए जाते हैं। इसके बाद एमफिल प्रोग्राम्स की बात करें तो अप्लाई करने की आखिरी तारीख 22 अगस्त है और ऑफर होने वाले एमफिल प्रोग्राम्स में शामिल हैं फैकल्टी ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज में बायोकेमिस्ट्री, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट साइंसेज, एनवायरमेंटल साइंसेज, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और फार्मेसी। फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंसेज में केमिस्ट्री, अर्थ साइंसेज, कंप्यूटर साइंसेज, मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टैटिस्टिक्स और फिजिक्स। और फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज में एंथ्रोपोलॉजी, अमेरिकन स्टडीज़, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, जेंडर स्टडीज़, हिस्ट्री, मैनेजमेंट साइंसेज, पाकिस्तान स्टडीज़, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी। और पीएचडी के प्रोग्राम्स में अप्लाई करने की आखिरी तारीख भी 22 अगस्त है और ऑफर होने वाले प्रोग्राम्स में शामिल हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंसेज, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फार्मेसी और प्लांट साइंसेज। फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंसेज में केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, अर्थ साइंसेज, मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिजिक्स और स्टैटिस्टिक्स। और फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज में अमेरिकन स्टडीज़, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, मैनेजमेंट साइंसेज और साइकोलॉजी। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी चूँकि फेडरल यूनिवर्सिटी है, इसलिए यहाँ पाकिस्तान के किसी भी प्रोविंस और रीजन के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की तरफ से अंडर ग्रेजुएट बीएस मॉर्निंग प्रोग्राम्स में सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से की गई है कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स ओपन मेरिट पंजाब, सेल्फ फाइनेंस, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, बलूचिस्तान, फाटा, केपीके, सिंध रूरल और सिंध अर्बन की कोटा सीट्स में डिवाइड की गई हैं। ओपन मेरिट सीट्स में पाकिस्तान के किसी भी रीजन से बिलोंग करने वाला कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है और ओपन मेरिट सीट्स का
का मेरिट सबसे ज़्यादा होता है। इसी तरह सेल्फ फाइनेंस की सीट्स पे भी पाकिस्तान के किसी भी प्रोविंस या रीजन के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, जबकि बाकी सीट्स जैसे कि पंजाब, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, बलोचिस्तान, फाटा, केपीके, सिंध रूरल और सिंध अर्बन पर सिर्फ उसी रीजन से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ आप तमाम BS प्रोग्राम्स की मॉर्निंग की सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। इसी तरह बाकी अंडर ग्रेजुएट BS मॉर्निंग प्रोग्राम्स की सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन भी दी गई है और स्टूडेंट्स अप्लाई करते हुए अपनी कैटेगरी के साथ साथ सेल्फ फाइनेंस की सीट्स पर भी अप्लाई कर सकता है। मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट पंजाब या बलोचिस्तान से बिलोंग करता है तो वो अपने प्रोविंस की सीट्स के साथ साथ सेल्फ फाइनेंस की सीट्स के लिए भी अप्लाई कर सकता है। और किसी भी प्रोग्राम की मॉर्निंग की जितनी टोटल नंबर ऑफ सीट्स बनती हैं तकरीबन उतनी ही सीटें इवनिंग में भी ऑफर की जाती हैं, लेकिन BS प्रोग्राम्स की इवनिंग में ऑफर होने वाली तमाम सीटें सेल्फ फाइनेंस पर मुश्तमिल हैं। इवनिंग की सीटों में कोटा वाइज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं की गई है और इवनिंग में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स से सेल्फ फाइनेंस के मुताबिक फी चार्ज की जाएगी। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की तरफ से डिफरेंट कैटेगरीज के स्टूडेंट्स के लिए सीट्स रिजर्व भी की गई हैं, जिनमें शामिल हैं चिल्ड्रन ऑफ आर्मी पर्सनल, डिसेबल्ड पर्सनस और माइनॉरिटीज, जिनकी हर डिपार्टमेंट में एक एक सीट रिजर्व की गई है। स्पोर्ट्स बेसिस पर यूनिवर्सिटी में 2% सीट्स रिजर्व हैं और इसके अलावा फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए सेल्फ फाइनेंस बेसिस पर 10% सीट्स रिजर्व की गई हैं। और इसके बाद अंडर ग्रेजुएट मॉर्निंग और इवनिंग प्रोग्राम्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो तमाम डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए कैंडिडेट ने इंटरमीडिएट या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन में कम से कम 50% मार्क्स हासिल किए हों। ये मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जबकि मेरिट इससे ज़्यादा पे ही क्लोज होता है। कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम में सिर्फ वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने FSc में मैथमेटिक्स पढ़ा हो। केमिस्ट्री में FSc प्री इंजीनियरिंग और मेडिकल के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, जियोफिजिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में स्टूडेंट्स ने इंटरमीडिएट FSc में फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ा हो। मैथमेटिक्स के लिए कैंडिडेट ने इंटरमीडिएट में मैथमेटिक्स पढ़ा हो। फिजिक्स के लिए इंटरमीडिएट में फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ा हो। यानी प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स BS फिजिक्स में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। इसी तरीके से स्टैटिस्टिक्स के लिए भी इंटरमीडिएट में मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड है। इसके बाद फैकल्टी ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज के तमाम डिग्री प्रोग्राम्स में प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा BS बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बॉटनी, एनवायरमेंटल साइंसेज और माइक्रोबायोलॉजी के प्रोग्राम में FSc प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। और फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज के तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में ऐसे तमाम स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने FA या FSc का प्रोग्राम कंप्लीट किया हो। और इंटरमीडिएट पार्ट 1 यानी फर्स्ट ईयर में मिनिमम 50% मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के किसी भी अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन के लिए एंट्री टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है और कैंडिडेट्स के सिर्फ मैट्रिक और इंटरमीडिएट के मार्क्स की बेसिस पर मेरिट कैलकुलेट किया जाएगा। मेरिट फार्मूला में मैट्रिक के मार्क्स की 30% वेटेज और इंटरमीडिएट या फर्स्ट ईयर के मार्क्स की 70% वेटेज शामिल की जाएगी। और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के इस पेज पर अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन का मेरिट कैलकुलेटर भी दिया गया है। ऐसे तमाम स्टूडेंट जो अपने मैट्रिक और इंटरमीडिएट के ऑब्टेन्ड मार्क्स की बुनियाद पर अपना मेरिट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो यहाँ अपने मार्क्स मेंशन करके मेरिट निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैट्रिक के ओवरऑल 1100 मार्क्स में से अगर किसी स्टूडेंट के 1000 मार्क्स हैं और इंटरमीडिएट में 1100 में से उसके 950 मार्क्स हैं तो कैलकुलेट के बटन पर क्लिक करने से उसका एग्रीगेट निकल आएगा और इस तरह टोटल एग्रीगेट 87.73% बनता है। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट जिनके पास इंटरमीडिएट का कंप्लीट रिजल्ट अवेलेबल नहीं है और वो सिर्फ फर्स्ट ईयर के मार्क्स की बुनियाद पर अप्लाई करेंगे तो ऐसे केस में भी वो यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट ईयर और मैट्रिक के मार्क्स मेंशन करने के बाद अपना एग्रीगेट निकाल सकते हैं। ऐसे तमाम स्टूडेंट जिनके इंटरमीडिएट पार्ट 1 यानी फर्स्ट ईयर में मिनिमम 50% मार्क्स हैं और ऐसे स्टूडेंट्स मेरिट लिस्ट में सिलेक्ट हो जाते हैं तो इन्हें आर्जी एडमिशन दिया जाएगा। सिलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स को मुकर्ररा तारीख तक अपनी फीस सबमिट कराकर सीट सिक्योर करनी होगी। ताहम ऐसे स्टूडेंट्स का एडमिशन कंफर्म तभी होगा जब इंटरमीडिएट का रिजल्ट अनाउंस होगा और सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को ओवरऑल इंटरमीडिएट में मिनिमम 50% मार्क्स सिक्योर करने होंगे। जिन स्टूडेंट्स के इंटरमीडिएट में 50% से मार्क्स कम हुए तो उनका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा और ऐसे स्टूडेंट्स की फी रिफंड हो जाएगी। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट इंटरमीडिएट के किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाता है तो ऐसे केस में यूनिवर्सिटी की तरफ से उसे फी रिफंड नहीं होगी। मुतल्लिका बोर्ड की तरफ से इंटरमीडिएट का रिजल्ट अनाउंस होने के बाद स्टूडेंट्स को अपना रिजल्ट यूनिवर्सिटी में सबमिट करना होगा और जो स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट सबमिट नहीं कराते तो उनका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। और अप्लाई करते हुए रिजल्ट अवेटिंग कैंडिडेट्स को एक अंडरटेकिंग फॉर्म भी सबमिट करना होगा और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे फॉल 2022 सेशन के एडमिशंस का अंडरटेकिंग फॉर्म दिया गया है। ऐसे तमाम स्टूडेंट जो सिर्फ फर्स्ट ईयर के रिजल्ट की बुनियाद पर अप्लाई कर रहे हैं और उनके पास इंटरमीडिएट का कंप्लीट रिजल्ट अभी अवेलेबल नहीं है तो उन्हें अप्लाई करते हुए अंडरटेकिंग फॉर्म भी साथ अटैच करना होगा और अंडरटेकिंग फॉर्म की 1000 रुपये प्रोसेसिंग फी भी अदा करनी होगी। इसके बाद कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स के फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो मैनेजमेंट साइंसेज, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फार्मडी और LLB के प्रोग्राम का फीस स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि कैंडिडेट्स को एडमिशन के बाद पहले सेमेस्टर की फी 74,960 रुपये जबकि बाकी सेमेस्टर्स की फी 49,650 रुपये अदा करना होगी। जबकि सेल्फ फाइनेंस या इवनिंग प्रोग्राम में एडमिशन की सूरत में कैंडिडेट को पहले सेमेस्टर की फी 1,15,520 रुपये और बाकी सेमेस्टर्स की पर सेमेस्टर फी 89,870 रुपये अदा करनी होगी। इसके अलावा
अलावा बाकी तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स की पहले सेमेस्टर की फ़ी 72,620 रुपये और बाकी सेमेस्टर्स की 48,000 रुपये, जबकि सेल्फ फाइनेंस या इवनिंग के सेशन की पहले सेमेस्टर की फ़ी 1,15,940 रुपये जबकि बाकी सेमेस्टर्स की 90,970 रुपये है। और हॉस्टल की फ़ी पहले सेमेस्टर की 30,390 रुपये और बाकी सेमेस्टर्स की 22,000 रुपये है। और जो स्टूडेंट्स ये फ़ी स्ट्रक्चर अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर होने वाले स्कॉलरशिप्स और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम्स हासिल कर सकते हैं। इनमें कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की तरफ से 10 डिफरेंट टाइप्स के स्कॉलरशिप्स और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं, जिनमें एडमिशन हासिल करने के बाद स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ आप कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स के लास्ट ईयर की क्लोजिंग मेरिट्स की डिटेल देख सकते हैं। जैसा कि आपको बताया गया था कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स की सीट्स डिफरेंट कोटाज में डिवाइडेड हैं। तो यहाँ हर डिग्री प्रोग्राम की तमाम कैटेगरीज का सेपरेट क्लोजिंग मेरिट शेयर किया गया है। इन क्लोजिंग मेरिट से आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपके एग्रीगेट के हिसाब से आपका किस डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन का चांस है। मिसाल के तौर पर बीएस बायोकेमिस्ट्री का लास्ट ईयर पंजाब का क्लोजिंग मेरिट 93.65% था। बायोटेक्नोलॉजी का केपीके की सीट्स का लास्ट ईयर मेरिट 93.08%, बीएस केमिस्ट्री में बलोचिस्तान की सीट्स का 75.38%, बीएस इंग्लिश में ओपन मेरिट की सीट्स का 94.39%, बीएस मैथमेटिक्स का पंजाब का मेरिट 89.65% था, फिजिक्स का सेल्फ फाइनेंस का 80.04% और बीएस स्टैटिस्टिक्स का ओपन मेरिट की सीट्स का मेरिट 75.58% था। तो इस तरह आप जिस भी रीजन से बिलोंग करते हैं या जिस भी कैटेगरी की सीट्स के लिए आप अप्लाई करेंगे तो उनके लास्ट ईयर के क्लोजिंग मेरिट्स के साथ कंपैरिजन करते हुए अकॉर्डिंगली अप्लाई करें। इसके बाद आप यहाँ तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स के इवनिंग सेशन का क्लोजिंग मेरिट भी देख सकते हैं। इवनिंग सेशन की तमाम सीटें सेल्फ फाइनेंस बेसिस पर ऑफर होती हैं और लास्ट ईयर तकरीबन तमाम ही डिग्री प्रोग्राम्स का क्लोजिंग मेरिट 50 से 60% की रेंज में था। यूनिवर्सिटी की तरफ से बीएस मॉर्निंग के प्रोग्राम्स की पहली मेरिट लिस्ट 15 अगस्त को, सेकंड मेरिट लिस्ट 22 अगस्त और तीसरी मेरिट लिस्ट 29 अगस्त को डिस्प्ले की जाएगी। आमतौर पर यूनिवर्सिटी की तरफ से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स की 7 से 8 मेरिट लिस्टें डिस्प्ले की जाती हैं। अगर किसी डिग्री प्रोग्राम में टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स 25 से कम हुए तो ऐसे केस में यूनिवर्सिटी ये प्रोग्राम ऑफर नहीं करेगी और तमाम स्टूडेंट्स को उनकी प्रोसेसिंग फी रिफंड कर दी जाएगी। अप्लाई करते हुए कैंडिडेट्स को अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। ताहम अगर कोई लेफ्ट ओवर डॉक्यूमेंट्स हुए जैसे कि इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट या डोमिसाइल वगैरह तो ऐसे डॉक्यूमेंट सबमिट करने की आखिरी तारीख 10 अगस्त 2022 है और स्टूडेंट्स को मिसिंग डॉक्यूमेंट की प्रोसेसिंग फी 1000 रुपये भी अदा करनी होगी। अप्लाई करने की डेडलाइन गुजरने के बाद यूनिवर्सिटी की तरफ से वेबसाइट पर तमाम एप्लीकेंट्स का डेटा शो कर दिया जाएगा। ये डेटा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर इसलिए अपलोड कर दिया जाता है ताकि स्टूडेंट्स अपना रिकॉर्ड चेक कर लें और अगर इसमें किसी किस्म की मिस्टेक हो तो उसकी अकॉर्डिंगली रेक्टिफिकेशन करवाई जा सकती है। अगर आपको अपने मार्क्स में किसी किस्म का एरर या मिस्टेक नजर आए तो 10 अगस्त तक आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू राब्ता करके अपने मार्क्स की करेक्शन करवा सकते हैं। यूनिवर्सिटी के एडमिशन सेक्शन में बाय हैंड या पोस्ट या कुरियर के जरिए रिसीव होने वाली एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अप्लाई करने का सारा प्रोसीजर सिर्फ ऑनलाइन ही है और ऑनलाइन अप्लाई करने की आखिरी तारीख के बाद किसी किस्म की एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। इसके बाद ऐसे तमाम स्टूडेंट जो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो वो यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पे आएँ। यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक qau.edu.pk है, तो इस पे क्लिक करने से ये पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप अंडर ग्रेजुएट मॉर्निंग प्रोग्राम्स में एडमिशंस की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। इसके अलावा अंडर ग्रेजुएट इवनिंग प्रोग्राम्स, एमफिल और पीएचडी प्रोग्राम्स की तफसील यहाँ दी गई है और कैंडिडेट्स को ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीट करने के लिए अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करना होगा, जिससे ये पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ कैंडिडेट्स को अपना प्रोग्राम चूज करना होगा, फुल नेम, ईमेल आईडी और दोबारा से ईमेल आईडी मेंशन करने के बाद इस बटन को चेक करें और साइन अप पे क्लिक कर दें। इसके साथ ही यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे हाउ टू अप्लाई के सेगमेंट में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी गई है। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे यहाँ अप्लाई करने की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दी गई है और स्टेप बाय स्टेप तमाम प्रोसीजर को एक्सप्लेन किया गया है। कैंडिडेट्स अप्लाई करते हुए यहाँ दिए गए तमाम स्टेप्स को 1 बाय 1 फॉलो करते जाएं, तमाम इन्फॉर्मेशन 1 बाय 1 फिल करते जाएं और आखिर में आपने चालान फॉर्म का प्रिंट आउट लेना है और किसी भी करीबी बैंक में जाकर फीस सबमिट करवा देनी है। ऑनलाइन अप्लाई करते हुए इस पेज को अपने सामने रखिएगा। यहाँ 31 पॉइंट्स में अप्लाई करने का मुकम्मल प्रोसीजर शेयर किया गया है। अप्लाई करते हुए कैंडिडेट्स 3 रेगुलर और 3 सेल्फ फाइनेंस के प्रोग्राम्स की प्रेफरेंस को मुंतखब कर सकते हैं। अप्लाई करने की प्रोसेसिंग फी हबीब बैंक लिमिटेड के केस में 2215 रुपये जबकि अस्करी बैंक लिमिटेड की 2200 रुपये है। कैंडिडेट्स को दोनों में से किसी एक चालान फॉर्म का प्रिंट आउट लेकर मुतालिका बैंक में प्रोसेसिंग फी जमा करानी होगी और कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का एडमिशन से रिलेटेड किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं।